गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जो पेपर डिस्कस करूंगा उस पेपर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के सिलेबस को डिस्कस करने के पहले हम अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं, मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। तो माई सेल्फ राजीव कुमार, आई एम डूइंग माई बी टेक फ्रॉम RPSIT पटना एंड एमटेक फ्रॉम VIT भोपाल। मैं अपना बीटेक जो किया हूँ वो RPSIT पटना से किया हूँ। इसी कॉलेज को पहले पटना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी PIT के नाम से भी जाना जाता था और अभी इसी कॉलेज को RPSIT के नाम से जाना जाता है। और मैंने अपना जो एमटेक किया हूँ वो VIT भोपाल यानी वेदिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मेरा एमटेक में जो स्पेशलाइजेशन पेपर था वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था। दैट इज एनफ अबाउट मी। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम जो पेपर आप लोग को डिस्कस करेंगे उस पेपर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। इस पेपर का सब्जेक्ट कोड है हमारा 2021305, ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स सेमेस्टर थर्ड। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 यूनिट डिस्कस करना है। वो 5 यूनिट हमारा इस प्रकार है। पहला जो यूनिट है उस यूनिट में या बोलो उस चैप्टर का नाम जो है बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, इसमें क्या डिस्कस करना है ये हम लोग फिर बाद में बताएंगे। अभी पहले कौन कौन सा टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो जानिए। तो इसमें टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट में जो हमको डिस्कस करना है बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम के बारे में। सेकेंड यूनिट जो है वो ग्राफ थ्योरी है। थर्ड यूनिट जो हमारा टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। और 5वां यूनिट में डिस्कस करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये सारे जो यूनिट्स के अंदर क्या डिस्कस करना है इसके बाद हम आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क जो पेपर में टोटल कितना हमको यूनिट डिस्कस करना है, यानी 5 यूनिट डिस्कस करना है। 5 यूनिट में हमारा सबसे पहला जो यूनिट है इसमें बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में ग्राफ थ्योरी डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट में टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथे यूनिट में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और 5वें यूनिट में टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो सिलेबस की बात हो गई। कौन सा हम लोग बुक जो है परचेज करेंगे उस बुक के बारे में भी थोड़ा जान जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक का नाम लिख के रखे हुए हैं। मार्केट में बहुत सारा बुक भी आपका अवेलेबल है, लेकिन सारे जो बुक को परचेज करना पॉसिबल नहीं है ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। तो मैं कुछ बुक पार्टिकुलर आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, उसी बुक को आपको क्या करना है, परचेज करना है, अपना रेफरेंस बुक मानना है। जैसे यहाँ पर मैं 4 बुक का नाम लिख रखा हूँ। पहला है सर्किट थ्योरी बाय अभिजीत चक्रवर्ती। एक चक्रवर्ती मीन्स अभिजीत चक्रवर्ती, ये धनपत राय पब्लिकेशन का है। सेकेंड जो है वो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, रविश आर सिंह, ये मैक्रो हिल का है हमारा। थर्ड जो है नेटवर्क एनालिसिस वैन वाल्कनबर्ग, ये भी हमारा क्या TMH पब्लिकेशन का है, टाटा मैक्रो हिल का। बेसिक सर्किट थ्योरी डेजर को, ये भी आपका TMH पब्लिकेशन का है। तो आप ये दोनों जो बुक जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, फॉरेनर राइटर्स का है, इसलिए ये दोनों बुक तो आपको समझ में आएगी नहीं, इसलिए ये दोनों बुक को परचेस नहीं करना है। आपको जो बुक परचेस करना है वो सर्किट थ्योरी बाय अभिजीत चक्रवर्ती। और ये बुक आप जो परचेस करेंगे इसमें टोटल आपका जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो बुक परचेस करना है वो ये। ऐसे हम इस सारे बुक का सॉल्यूशन बनाऊंगा, आपको प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक रेफरेंस बुक जो लेना है वो सर्किट थ्योरी बाय अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। मतलब हमको इस पेपर में कौन कौन सा आपको यूनिट डिस्कस करना है। तो इस पेपर में मैंने बताया आपको 5 यूनिट डिस्कस करना है। ठीक है, 5 यूनिट में पहला यूनिट है बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम। सेकेंड यूनिट ग्राफ थ्योरी। थर्ड यूनिट टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फोर्थ यूनिट में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। और यूनिट 5 में हमको जो डिस्कस करना है वो टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग जान जाते हैं
कि ये पेपर में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये टोटल जो पेपर जो है, टोटल जो मार्क्स होता है इस पेपर में, टोटल मार्क्स ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका इंटरनल आपका 30 मार्क्स का होगा, जो कि इस तरह डिवाइड होगा 10 प्लस 20 में। 10 मार्क्स आपका जो सेशनल जो प्रैक्टिकल आप लोग बनाते हो उस पर है, और 20 मार्क्स जो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जैसे फर्स्ट इंटरनल होगा, सेकेंड इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी जो लेती है, जो आपका टेक्निकल बोर्ड लेता है, वो एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ये पेपर आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ये नया जो है न्यू जो इंट्रोड्यूस किया गया, पहले ये पेपर नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो ये आपको मतलब सिलेबस को अपडेट किया गया है, सिलेबस जो अपडेट किया गया है तो उसमें हमारा ये पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअली इसका कुछ पोर्शन जो था पहले जब सिलेबस फ्रेम किया गया था तो उसमें ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये सारी चीज नहीं डिस्कस करने थे, कुछ इसमें पार्ट जो था वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था। वहां प्रॉब्लम बहुत सारा आया कि जब हम लोग नोड मेश नहीं जानते थे, नोड एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, थ्योरम के बारे में नहीं पता था, तो सर्किट को हमको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। इसलिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है, इस पेपर में आपको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ाया जा रहा है इसमें एक न्यू टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, कोई भाष नहीं है, इसमें जितना भी देख रहे हो सब इजी टॉपिक है, कोई भी भाष टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं एग्जाम में, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। हर एक ये पब्लिक सेक्टर एग्जाम में इससे नहीं भी तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। ये ओवरव्यू आपका इस सिलेबस के बारे में हुआ हमारा। कैसे हम इस पेपर्स को प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप इस पेपर को जान जाए कि ये पेपर आपका क्या है, थ्योरी पेपर नहीं है, ये आपका जो पेपर है वो मैथमेटिकल पेपर, टोटल मैथमेटिक्स है, इसमें थ्योरी बहुत ही कम है, ठीक है। यानी प्रैक्टिस पेपर है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो मार्क्स कैसे ऑब्टेन करना है, अच्छा गुड मार्क्स कैसे लाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ आप हमको कैरी करते चले, आपको मार्क्स एग्जाम में कैसे मैक्सिमम ऑब्टेन होगा वो हम पर छोड़ दें, ठीक है। और कैसे हम आप लोगों को सिलेबस को कवर करेंगे वो भी थोड़ा सा जान जाओ कि पहले कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा यूनिट 1। तो यूनिट 1 में भी आप देख रहे हो बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें आपका नेटवर्क और नेटवर्क थ्योरम, मतलब इसमें पता भी चल रहा है आपका टॉपिक के नाम से ही बेसिक नेटवर्क क्या होता है हमारा, उसके बारे में जानना है, और इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके अंदर जो जो चीज पढ़ना है वो डिटेल में हम बाद में इसके बाद वाले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा इनमें है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ये एकदम ही न्यू है, इससे पहले ये कभी इंट्रोड्यूस किया नहीं गया था, जबकि ये इलेक्ट्रिकल वाले को भी नहीं पढ़ना, आप लोगों को दिया गया है। तो ग्राफ थ्योरी के अंदर क्या पढ़ना है ये आपको बताएंगे। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, और इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज डिस्कस करना है, ये सारे चीज आपको बताएंगे। जब पेपर आप स्टार्ट करते हो तो मेन आपका पेपर का एम होना चाहिए कि हम इस पेपर का मेन व्यू या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस पेपर को क्यों लर्न कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज ये है। तो मेन एम इस पेपर का हमको है कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का मेन एम है कि यदि कोई सर्किट और नेटवर्क दिया हुआ हो तो इस सर्किट और नेटवर्क को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आपको सर्किट पता है और नेटवर्क पता है, तो उसमें यदि हम इनपुट अप्लाई करें तो आउटपुट की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इसी आउटपुट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो इलेक्ट्रिकल हमारा सर्किट और नेटवर्क के टर्म में हम आउटपुट वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो आइदर वोल्टेज होगा नहीं तो करंट होगा।
इसी चीज को फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट लॉ और डिफरेंट थ्योरम बताया जाता है। तो डिफरेंट लॉ में जैसे किरचॉफ्स लॉ क्या है हमारा, नोड एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस क्या होता है, और इसी चीज को फिर हम थ्योरम के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम आपको बताया जाएगा। तो ये ओवरव्यू अबाउट इसके सिलेबस के बारे में हो गया कि सिलेबस क्या है हमारा, कैसे हम इसको मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका, ये बताएं, आपको कौन सा बुक परचेस करना है ये बताएं। अब हम लोग जो वीडियो देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक जो यूनिट देख रहे हैं इस यूनिट के अंदर हमको क्या क्या डिस्कस करना है। थैंक यू।